हेलो बच्चे, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। मैं हूँ आपकी एग्जाम गुरु शाहीन खान। आइए अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं एफएसटी 16 का। देखो बेटा, दिवाली आ गई और दिवाली की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं, तो जिनका भी बैकलॉग्स रह गया, जिस चैप्टर का बैकलॉग्स रह गया, ये सबसे अच्छा टाइम है बैकलॉग्स क्लियर करने का। दिसंबर तक आपका सारा बैकलॉग्स क्लियर हो जाना चाहिए। जितने भी आपके छूट गए हैं, जो भी चैप्टर छूटा है, सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको जनवरी से रिवीजन भी स्टार्ट कर देना चाहिए साथ साथ में। जिनका कुछ लोगों का कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाया, कुछ सब्जेक्ट का नहीं हो पाया, वैसे तो हो जाएगा मोस्ट ऑफ द, लेकिन जो नहीं हो पाया, लेकिन जो उसका भी आप दिसंबर से जो चीजें कंप्लीट हो गई उसको साथ में करते चलो। बाकी एफएसटी देते रहो कंटिन्यू, फुल सिलेबस का टेस्ट बहुत जरूरी है। देखो 151 में सवाल दिया हुआ है, स्प्लाइसोसोम आर नॉट फाउंड। स्प्लाइसोसोम क्या होता है? यूकैरियोटिक कैरेक्टर होता है ना। ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में एमआरएनए को ट्रांसलेट करता है। तो अर्टेरियल, क्रोकोडाइल, मॉस्टर सब होंगे। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होगा? ये होगा प्रोकैरियोट। तो इसमें क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक मटेरियल। बेटा प्रोटीन तो होगा नहीं, ये आरएनएस और डीएनएस भी नहीं होगा। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आरएनए को, आपको पता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, और यहाँ पे सिर्फ आरएनए दिया है। ओके, अच्छा। एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल्स बिलोंग टू सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं किसको है बेटा? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं मोलस्का को, ठीक। और लिविंग फॉसिल्स तो इसमें किंग क्रैब एंड ल्यूमिनस, ये किसके लिविंग फॉसिल्स हैं? आर्थ्रोपोडा के हैं। और आर्थ्रोपोडा को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम, सॉरी, किंगडम। तो इसमें दोनों नहीं होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऑल प्रोटोजोअन्स आर। देखो ऑटोट्रॉफ्स लाइव एज अ पैरा प्रेडेटर्स, हो सकता है लाइव एज अ पैरासाइट, हो सकता है हेटेरोट्रॉफ्स लाइव ओनली प्रेडेटर्स इन बियोटिक एंड हेटेरोट्रॉफ इज अ प्रेडेटर एंड पैरासाइट। देखो बेटा, जो प्रोटोजोअन्स हैं, जो प्रोटोजोआ है, वो क्या होते हैं? कभी भी अपना खाना नहीं बनाता है, तो हेटेरोट्रॉफ्स तो होगा ही, और प्रेडेटर और पैरासाइट पे डिपेंड करेगा खाने के लिए। तो इसका आंसर जाएगा 154 का 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डिजीज विद अ स्टैग्निंग इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, क्या हो जाएगा? मलेरिया। इसका वेक्टर क्या होती है? फीमेल एनाफिलीज, जो कि प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलाती है, स्पोरोजेटिक गैमेटोसाइट। कॉलर सेल एंड कोनोसाइट आर फाउंड इन स्पॉन्जियोसेल कैनाल्स, दोनों में पाया जाता है। ये होता है किसका कैरेक्टर है? पोरीफेरा। तो 156 का आंसर जाएगा 3। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न। कहां से होगा बेटा? इंटरनोड से। देखो स्टेम में क्या होता है? एसेंडिंग पार्ट होता है बेसिकली, और उसमें दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है बेटा? नोड, प्रेजेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन। न्यूमैटिक बोन मतलब इसका बोन जो होता है वो खाली होता है, हल्की बोन पाई जाती है, इसमें लाइट वेटेड बोन पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ फिगर्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड बेसिकली कोल्ड ब्लडेड नहीं होती, क्या होती है बेटे? वार्म ब्लडेड होती है। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो 159 का। अभी नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following not a function of skeletal system?
लोकोमोशन करेगा, ब्लड का फॉर्मेशन भी करेगा मिनरल, तो क्या नहीं होगा हीट। स्केलेटल की बेटा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए ना, इसको सही कराया जाएगा। स्केलेटल की स्पेलिंग कोलियोसाइटोकाइनिन है सिक्रेटिन एक्टोन, कोलियोसाइटोकाइनिन गैलब्लैडर में सिक्रेटिन, तो दोनों में करेगा, पैंक्रियास और गैलब्लैडर दोनों में करता है। What will happen in pneumotaxic center toward the weak signal of respiratory rate will be decreases 162 का 2, which is regulated from the conversion of inactive prothrombin into active thrombin during the coagulation of blood। तो कौन सा करेगा, थ्रोम्बोकाइनेस, जो कि क्या करेगा, इसको चेंज करेगा एंजियोटेंसिनोजन और उसके बाद से एंजियोटेंसाइन। इरिथ्रोब्लास्टिक फिडेलिस आर द डिसऑर्डर इन व्हिच, देखो बेटा ये होता क्या है, इसमें जो मदर होती है वो निगेटिव होती है, मदर क्या होती है, आरएच निगेटिव, और फादर आरएच पॉजिटिव होता है, और जो इनका बेबी होता है ना वो आरएच पॉजिटिव होता है। फीटस अंडरगो ब्लड कैंसर नहीं होगा, फीटस शुड बी डाई ड्यू टू एक्सेसिव नहीं, fetus due to suffering from severe anemia and jaundice, adult suffering the severe, तो इसका आंसर जाएगा 164 का 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द, देखो बेटा QRS क्या करता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, सबसे टर्निंग पॉइंट चल रहा है इसी में, जो मेहनत कर ले जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो सोने में टाइम गवा देगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। The function of kidney is effectively monitored and regulated by, तो कौन कौन सा होगा, न्यूरल मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म एंड हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, रीनल फीडबैक मैकेनिज्म, इसी का होगा किडनी का ही, तो इसका 2 and 3। Find out the correct statement the following, इसमें से करेक्ट क्या है, DNA fragment move towards which of the electrophoresis technique the anode, ये सही है, इन रूट पार्ट को करता है, ये भी सही है, एक पे से यूकैरियोट मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस ये, और इंसुलिन जो होता है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर इसका बहुत सुंदर सा एग्जांपल होता, मतलब सुंदर सी लाइन होती कि मैच्योर इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लेकिन खैर यहाँ पे हम इसको भी लेंगे, तो हमारा आंसर जाएगा ए बी सी। The pectoral and pelvic girdle and bones of limb are, किसका होगा, appendicular skeletal का। Which one isolated a Bacillus thuringiensis have been to control the insect of the corn barber? corn barber में कौन सा होता है, cotton bollworm में कौन सा होता है, तो कॉर्न बार्बर का होता है क्राइवन एबी, और कॉटन बोलवर्म का होगा क्राइटू एबी एंड क्राइवन एसी। ओके, स्टर्नम फ्लैट बोन होता है, एक का फोटो में है। कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन सी होगी, साइनोवियल फ्लूइड, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ग्लेनोइड पेक्टोरल गर्डल, सी का 1, ए का 4, ए का 4 एंड सी का 1, तो इसका 170 का आंसर जाएगा 2। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैक्रोफेज इन ल्यूकोसाइट इज वेरी, कौन सा होता है बेटा, अमीबॉइड मूवमेंट पाया जाता है ना। The process of appearance of recombination nodule occur at which state of prophase 1 in meiosis, तो इसमें होगा क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, किसमें पाया जाता है, पैक्टिन में ना। रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन हार्मोन, देखो बेटा लास्ट टेस्ट में ही आपने पढ़ा था कि जो रिसेप्टर होते हैं प्रोटीन के बाइंड होने वाले, वो कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 2 होते हैं। एक तो क्या होगा प्रोटीनियस, जो क्या होगा सेल के सरफेस पे उसका टारगेट होगा, इंटरसेलुलर, एक होगा इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर होगा ना, सेल लेवल पे होगा या फिर जीन लेवल पे होगा। तो इसमें प्रोटीन का पूछा, और प्रोटीन बेसिकली क्या होते हैं, इंटरसेलुलर मतलब सेल सरफेस पे होगा उसका रिसेप्टर। All the following tissue in mammals except one consists of central medullary region surrounded by the cortical region। अच्छा,
किसमें एक में नहीं होगा, इसमें भी होता है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, इसमें भी होता है, सिर्फ किसमें नहीं होगा बेटा, लिवर में नहीं होगा। एड्रेनल है, अच्छा। इन विच ईयर इंडियन गवर्नमेंट अबंडन द एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कौन से सन में इंडिया अबंडन किया था, तो 1971 175 का 4। Which of the following is not the method of contraceptive? देखो बेटा, कंट्रासेप्टिव का मेथड कौन सा नहीं है, या तो फिर आप इम्प्लांट करा लो, आईयूडीएस करा लो, या फिर आप उसको मेडिसिन के फॉर्म में ले लो, पिल्स के फॉर्म में बेसिकली ले लो। अब पिल्स के फॉर्म में मालाटीवी आता है जिसको 30 दिन खाते हैं। अच्छा, एक नॉन स्टेरॉइडल आता है कि जो सहेली, जो वंस इन अ वीक। अच्छा, अब इसमें होता है क्या है, इसमें पूछा नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, तो मल्टीलोड कॉपर रिलेशन भी यूज करते हैं, कॉन्डम्स भी यूज करते हैं, लेपिस लूप भी करते हैं। अच्छा, पिल्स तो दिया हुआ है लेकिन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। जो पिल्स होता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। कई बार क्या करता है, ये फीमेल बॉडी से अंडा ही नहीं रिलीज होने देता है, या फिर जो एक रिलीज होता है वो बहुत इमेच्योर होता है, समटाइम्स ये यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो इसका आंसर जाएगा 176 का 3। Which one of the following structure not a part of female external genitalia? ये भी अब मेजरल है। सर्वाइकल कैनाल नहीं होगा। सर्वाइकल कैनाल क्या होता है, जिसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं, जो सर्विक्स और उससे मिलकर बना होता है। Which of the following hormone mainly help in postulation, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी? जब फीमेल बच्चा जन्म लेता है, प्रोजेस्टेरोन का थायराइड कौन सा इसमें हेल्प करेगा, तो ऑक्सीटोसिन करता है। अगर से देखते होंगे बहुत लोग, जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें ऑक्सीटोसिन होता है, जो क्या करता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बेसिकली बढ़ा देता है। There is always a time of delay between the infection and appearance of AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome, कितना टाइम होगा भैया, 5 से 10 साल लग जाते हैं इन्फेक्शन और उसका अपीयरेंस आने में। सिंगल स्ट्रैंडर आरएनए होगा, क्यों, क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, डीएनए से आरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन ना, लेकिन एड्स में क्या होता है, एमआरएनए से डीएनए बनने लगता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सिंगल स्ट्रैंडर डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैनॉट क्योर बाय द एंटीबायोटिक, तो इसमें कौन सा होगा। अब एंटीबायोटिक किस पे काम नहीं करेगा, जो वायरल होगा ना, तो जेनाइटल हर्पिस जो होता है वो वायरल होता है। जेनाइटल हर्पिस जो होता है वो क्या होता है बेटा, वायरल। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय डार्विन, द बेस्ड ऑन, डार्विन साहब ने नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, रैंडम म्यूटेशन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। 182 का 4। The convergent evolution of two species in usually is associated with a recent common ancestor, different habitat, homologous and analogous। तो analogous organ होगा AC। क्या होता है बेटा, इनका ओरिजिनेशन जो होता है ना, ओरिजिन जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट ये वर्क क्या करते हैं, ये कन्वर्ज हो जाते हैं, मतलब कॉमन फंक्शन करते हैं। हम लोग याद भी करते हैं AC, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डार्विन सिंथेसिस आर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ क्या होगा, एडॉप्टिव रेडिएशन। देखो इस बार का पेपर बहुत सही है। सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिज्म, लेकिन जीनोटाइप इसका क्या है, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इनकी ओरिजिन डिफरेंट है, ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही होगा, कॉमन फंक्शन, एंड डिफरेंट ओरिजिन। 185 का 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
What is the main aim of animal breeding and animal husbandry? Increasing aid of animal. Main aim of animal breeding and animal husbandry, increasing the number of animals, improving the desirable qualities and produce. तो इसका आंसर होगा 186 का 4। क्या होगा, एल्ड भी हमें ज्यादा चाहिए और हमें डिजायरेबल कैरेक्टर भी ज्यादा चाहिए। वैसे अगर यहाँ पे फोर्थ ऑल ऑफ दीज होता तो ये सबसे अच्छा आंसर होता। 186 का 4। क्लाइटोरिस vaginal urethral opening and lie below the urethral opening. Urethral opening होगा 187 का 2। फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया था, देखो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलेंगे बेटे, ट्रांसलेशन। और इन सब को क्या बोलेंगे, सेंट्रल डोग्मा। एक चीज और याद रखना, डीएनए से डीएनए को बने क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि जिससे बन रहा है उस पर डिपेंड होता है, जो बनता है वो एंजाइम होता है, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एंजाइम या फिर आरएनए पॉलीमरेज। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो ये सेंट्रल डोग्मा हमारा किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। तो हमारा 188 का 1, जिसको भी नोट करना है पॉज करके नोट कर लेना। सॉल्युबल आरएनए क्या होता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए, ऐसा ही आरएनए नहीं होता। बायोएनर्जेटिक इज रिलेटेड विद, किससे होगा, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। क्या होगा, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्टिव बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल बाइंड टू द एपिथेलियल ऑफ इंसेक्ट। देखो बेटा क्या होता है, पहले तो इनएक्टिव होता है, फिर उसको जब इंसेक्ट खा लेता है तो उसके मिडगट में वो बाइंड कर लेता है और उसका क्या हो जाता है, पीएच चेंज हो जाता है और ये लिसिस कर देता है, मतलब इसके छेद कर देता है। हाँ, कंजेशन ऑफ लंग्स इज द मेन सिम्टम्स ऑफ, क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हिच टाइप ऑफ सिमेट्री फाउंड इन फाइलम ऑफ टीनोफोरा विद रिस्पेक्ट टू टेंट्रल। कौन सा होगा, देखो मोस्टली एसिमेट्रिकल पोरीफेरा। जब हम लोग याद करते हैं फाइलम तो हम लोग ऐसे ही तो याद करते हैं, PC²। तो उसके बाद से क्या आ गया, सीलेंटेटा एंड टीनोफोरा। और टीनोफोरा का पूछ रहा था, एक रेडियल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बायलैटरल हो जाएगा। तो 193 का 2। डिकम्पोजिशन इज ऑक्सीजन रिपेयरिंग होगा ही, कंट्रोल बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइट्स ऑब्वियसली होगा, और क्लाइमेटिक फैक्टर भी अफेक्ट करता है। तो 194 का 4। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, लीफ ऑफ मेसोफिल आर पुट इन कल्चर मीडियम to form callus। अच्छा, the phenomena is known as dedifferentiation। Spongy layer of skin form a mantle under the visceral hump, क्या हो जाएगा, मोलस्का का mental cavity। Elevation with acromion, ये तीनों नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 197 का 4। बहुत इजी पेपर है इस पर। The body cavity absentee, मतलब क्या इसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी, मतलब कौन सा, एसिलोमेट होगा। तो हमारा एस्टर हेलमिंथेस क्या होता है, सीडोसिलोमेट। ओ प्लेटी हेलमिंथेस, सीलेंटेटा एंड पोरिफेरा, ये तो तीनों एसिलोमेट होंगे ना। देखो बेटा ये अब्सेंट नहीं होगा, ये स्कैटर्ड होगा। पेपर जब भी बना है तो थोड़ा ये अब्सेंट नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, स्कैटर्ड होगा। स्कैटर्ड, और ये हो जाएगा सीडोसिलम एस्केलेनेथी।
198 का 1 99 which of the following cell in adult animal not appear the हर्ट से डिवाइड नहीं करता है, जी नॉट में चला जाता है। डीएनए आरएनए सेगमेंट टैग द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोब कहते हैं। जो 198 क्वेश्चन है वो चेंज होके आएगा पेपर में, ठीक है। जो लोग भी, क्योंकि सॉल्यूशन पहले रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए बाकी वीडियो लगे रहो। थैंक यू।